डियर फ्रेंड्स, विजन का 850 बहुत कस्टमर चाहते हैं कि उनको 850 लेना है, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। उनका दिक्कत है, वो कहीं 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूर है और ये मशीन लेने के लिए नहीं आ रहे। तो उनके लिए, उनके रिक्वेस्ट पे हमने ये वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप ये वीडियो को 1, 2, 4, 6, 10 बार देख करके, जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस ना हो कि आप ये वीडियो देख करके मशीन चला लोगे, वो आप उतनी बार उसको देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद आप बिना आए मशीन मंगा के अपना काम कर सकते हैं। तो अभी हम फिटिंग करना चालू करेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए कि सारी चीजों का फिटिंग कैसे किया जाता है। ये भाई हमारे बताएंगे। 3814 का मेल फीमेल कनेक्टर है। इस तरफ है 38, इस तरफ है 14। तो उसको पहले यहाँ पे लगाना है, अच्छे से लगाना है। लगाने के बाद उसको पानी से टाइट करना है। जो भी स्पैनर हम लगाएंगे सिर्फ हाथ से लगाने से टाइट नहीं हो जाएगा, उसको मतलब कनेक्टर को स्पैनर से टाइट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लगेगा हाँ। 19 नंबर पाना, उसको अच्छे से टाइट करना है। इसके बाद में आएगा पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग यहाँ से कभी हिलना नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी पहले जितना हो सके उतना हाथ से टाइट कर लो। इसके बाद में 22 नंबर पैनल लगेगा यहाँ पे। ये हो गया अपना 15 मीटर का पाइप फिटिंग। अब इसके बीच में, दोनों के बीच में कनेक्टर लगेगा। जहाँ पे बड़ा पाइप है वहाँ पे 38 का पाइप है, तो वहाँ पे भी 22 नंबर का ही पैनल लगेगा यहाँ पे। इसके बाद में ये छोटा पाइप है 1/4 का। एक तरफ 22 नंबर, एक तरफ 19 नंबर। इसके बाद में यहाँ पे फिटिंग होगा गन फ्री में। गन को मूवमेंट के लिए इजी होता है ये। यहाँ पे अपना 17 नंबर पाना लगेगा, यहाँ पे 19 नंबर। उसको भी अच्छे से टाइट करना है। इसके बाद में होगा गन का फिटिंग। पहले जितना हो सके उतना हाथ से ठेस टाइट कर लो, इसके जितनी चूड़ी है वो। इसके बाद में यहाँ पे भी 17 नंबर का पाना लगेगा। इसके बाद में आएगा गन का फिटिंग। टिप गार्ड, टिप सील, टिप। टिप सील को इस तरह बिठाना है। अगर ऐसा लग गया तो वो गलत हो जाएगा, बीच में गैप बन रहा है। तो उसी तरह अंदर भी डालते वक्त राउंड होना चाहिए। दोनों साइड खांचा है, खांचा तो खांचा मिलना चाहिए ऐसे। बिल्कुल राउंड बन गया अंदर। और जितना हो सके उतना पहले हाथ से टाइट करो उसको। ये फिटिंग हो गया अपना। अब जब भी मशीन चालू करेंगे
पहले हम पानी में चालू करेंगे ताकि हमें सिस्टम क्लीन है कि नहीं पता चले, मशीन नॉर्मल कंडीशन में है वो पता चल जाएगा। जब भी चालू करेंगे पानी रखना है। चलो बोलो। मशीन का स्विच यहाँ पे है, यहाँ ऑन ऑफ का स्विच, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहाँ डिस्प्ले आएगा। इसके बाद ये प्रेशर है, प्रेशर आप बढ़ाएं, पंपिंग चालू होगा, रिटर्न यहाँ से आएगा। रिटर्न आना चाहिए, रिटर्न आना बहुत जरूरी है। रिटर्न आया मतलब सिस्टम क्लीन है। रिटर्न वापस अगर बंद करना है तो इसको मैं ये यहाँ देखिए, ये ऊपर करूंगा, रिटर्न आना बंद हो गया, रिटर्न आना बंद हो गया, प्रेशर दिखेगा। अब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पानी गिराएंगे, आप देख सकते हैं पानी निकल रहा है। ये प्रेशर से पानी निकल रहा है, मतलब कि मशीन नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, बिल्कुल ओके है। अब क्योंकि हमें इससे पुट्टी करना है, हमने ये पानी से चेकिंग कर लिया, मशीन ओके है, प्रेशर सही से बना रहा है। अब हम पानी को हटा करके उसमें पुट्टी रखेंगे और पुट्टी स्प्रे करेंगे, ठीक है। ये जब भी करना होगा हमें वापस सेम प्रोसीजर करना है जो पहले किया, ये गलती ना करें। पहले इसको वापस रिटर्न मोड करेंगे, प्रेशर कम कर देंगे, प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर 0 हो गया, ठीक है। अब ये हिस्सा खोलेंगे और फिल्टर निकाल देंगे, क्योंकि जब पुट्टी करना है फिल्टर नहीं काम करेगा, बरोबर है। तो फिल्टर निकाल देंगे, फिल्टर हमने निकाल दिया और अब ये फिट कर रहे हैं। अब पानी का बाल्टी हटा करके अब हम पुट्टी वाला बाल्टी रख देंगे। मटेरियल अभी भी रिटर्न मोड में, मशीन अभी भी रिटर्न मोड में है, ताकि पानी के बदले जब यहाँ पुट्टी आना स्टार्ट होगा तब अब हम उसे बंद करेंगे। प्रेशर बढ़ा रहा हूं, यहां से प्रेशर बढ़ा रहा हूं। ये पुट्टी सेक्शन चालू हुआ लेकिन पानी आ रहा है। पुट्टी आ रहा है, ठीक है। अब गन में से पहले पानी निकलेगा, क्योंकि पूरे पाइप में पहले पानी था, ठीक है। पहले पानी निकलेगा, पानी निकलेगा, थोड़ी देर बाद पुट्टी निकलना स्टार्ट होगा, क्योंकि पूरे पाइप में पानी था। पुट्टी आना चालू हो गया है, आप देख सकते हैं पुट्टी आना चालू हो गया है, ठीक है।
ताकि गन थोड़ी स्टेबल चले। अब अगर हमें माल मोटा या पतला करना है उसके लिए थोड़ा ऑप्शन रहता है। अगर मैंने एक जगह छोड़ दिया तो माल ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। ऐसा मोटा अगर करना है, अगर ऐसा मोटा करना है तो गन स्लो चलाएंगे। लेकिन जब गन स्लो चलाएंगे तो ये इफेक्ट बिगड़ जाता है, माल काफी मोटा हो जाएगा लेकिन इफेक्ट बिगड़ जाएगा। अगर आपको फिनिशिंग अच्छा चाहिए तो हमें जो है वो स्पीड ज्यादा रखना होगा। डिस्टेंस आप देख सकते हैं ये फिनिशिंग भी अलग आया, ये फिनिशिंग अलग आया। ये क्या हुआ, मशीन वही है, प्रेशर वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन मैंने गन चलाने का स्पीड बढ़ा दिया। जब गन चलाने का, गन का मूवमेंट का स्पीड बढ़ा दिया तो माल फैलने लगा, फिनिशिंग भी बढ़िया आ गया। और अगर माल जब मोटा लगाने जाता हूं तो फिनिशिंग ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपको अगर सिंगल कोट में करना है, अगर मोटा माल लगाएंगे पतला घुमाना पड़ेगा, ठीक है। और फिनिशिंग के साथ काम करना है तो आप तेजी से काम कीजिए। 1 मिनट में 20 स्क्वायर फीट, जी हाँ दोस्तों, 1 मिनट में 20 स्क्वायर फीट पुट्टी आप आराम से कर पाओगे जब स्पीड में काम करोगे। अगर स्लो करोगे तो 12 से 14 फुट या 10 से 14 फुट के बीच में आपका कवरेज निकलेगा। अब आपको जो कवरेज आपके थिकनेस, आपके साइड के अनुसार करना आप कर सकते हैं। जब काम खत्म हो जाए तो आपको फिनिशिंग में ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप भी अपडेट, अगर कहीं भी गन में कभी कुछ कचरा आता है तो याद रखिए ये जो चीज है इसको उल्टा घुमाना है, इसको घुमाना होता है। ये अगर नहीं घूम रहा है, जब प्रेशर होता है तो नहीं घूमता है, तो रिटर्न मोड में चलाएं, रिटर्न मोड करेंगे, रिटर्न मोड करेंगे, रिटर्न मोड करेंगे यहां से तो प्रेशर कम हो जाएगा। फिर ये उल्टा घुमाएंगे, फिर ये उल्टा घुमाएंगे तो अगर कोई कचरा आ गया है सिस्टम में तो ऐसे निकल जाएगा। फिर गन को, टिप को वापस ऐसा घुमा लीजिए, ऐसा वापस। ये हो सकता है जब पुट्टी कर रहे हैं तो ऐसा बार बार करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये जब करना होगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसको टिप को रिवर्स करना है, फिर साइड में निकाल करके वापस सीधा करना है। अगर रिवर्स नहीं हो रहा है ताकत मत लगाइए, रिटर्न मोड घुमा दीजिए और फिर कीजिए, प्रेशर कम कीजिए, रिटर्न मोड घुमा दीजिए, प्रेशर कम घुमा दिया। अब वापस इसको आप हल्का सा प्रेशर बढ़ाएं, रिटर्न मोड बंद करें। हाँ, आप इसको जो उल्टा करना चाहते हो उल्टा कर दीजिए, निकाल दीजिए और वापस सीधा कर दीजिए। अब ये स्प्रे करने के लिए ओके हो, ठीक है। तो स्पीड में करेंगे फिनिशिंग बढ़िया आएगा, स्लो करेंगे तो आपको ये इफेक्ट आ जाएगा। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने दोनों चीजें बता दी, जो रुकावट का चीज है वो भी आपको समझा दिया। जब आपका काम खत्म हो जाए, पुट्टी का काम आपका हो गया है, अगर वो काम खत्म हो जाए उसके बाद क्या करना है वो प्रोसीजर बहुत जरूरी है, वरना आज तो काम हो जाएगा लेकिन दूसरे दिन सुबह जब आप काम चालू करोगे तब आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। इस चीज से बचने के लिए मशीन की सफाई बहुत जरूरी है। सफाई में पूरा ध्यान देना है। सफाई में रिटर्न मोड, गन की सफाई, टिप की सफाई, वो सारे चीज आप ध्यान से देखिए, आपको नॉलेज हो जाएगा। तो आपको यहां तक आके ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्लीनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। रिटर्न मोड, ठीक है। अब हम मटेरियल का बाल्टी हटा करके पानी का बाल्टी लगाएंगे। आप पानी ना,
आपको काम करना अपना हर एक साइड पे कहीं पे भी पानी फेंकने का इधर उधर नहीं होता है। क्या है कि इसको निकलना है तो अपने को पहले ये टिपगर खोलना है। पाइप में जो भी माल है वो एक बाल्टी में आप निकाल सकते हो। अभी पानी लगाया हुआ है, रिटर्न मोड किया ये रिटर्न मोड में ही है। गन का ट्रिगर पहले दबाना है। गन का जो ये है ना ट्रिगर दबाना ही है। ट्रिगर दबाने के बाद इसको चालू करना है प्रेशर धीरे धीरे। ये धीरे 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 पूरा माल पाइप में से निकल जाएगा, पानी आ जाएगा। ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि मटेरियल यहाँ से निकाल रहे हैं। आप अगर एक्सपर्ट बन जाओगे तो आपको क्या करना है, पानी का बाल्टी यहाँ लगा दिया और ये जो माल निकल रहा है तब तक आप काम कर सकते हो। उतना अगर आपके पास चाल है और बाकी तो आप वो मटेरियल यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। जब पानी आना चालू हो जाए तब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखो अभी यहाँ पे काफी पानी निकल गया है, पानी आना चालू हो गया गन में से भी। अब हम फ्रेश वाटर ले लेंगे। रिटर्न में साफ पानी आ गया है, वो देखना है। हाँ, ये स्पैनर अपने को लगेगा ये चेक करने के लिए कि अंदर पुट्टी फंसा है कि नहीं। क्लीनिंग करना जरूरी है। पेंट के वक्त आप ये नहीं करोगे, एक बार चलेगा, लेकिन पुट्टी के वक्त ये करना जरूरी है। ठीक है, ये जब करेंगे इसमें से 3 चीज निकलेगी, वो तीनों चीज को आपको ध्यान से देखना है। कभी कभी ऐसा रह जाता है। क्या बोला? ये पार्ट्स क्लीन करके ही रखना है ताकि आपको नेक्स्ट डे जब काम करो तो प्रेशर बनने में दिक्कत ना हो। अगर ये पार्ट्स के ऊपर पुट्टी लगा हुआ रह जाएगा तो दूसरे दिन प्रेशर नहीं बनाएगा। तो अगर कभी गलती से ऐसा रह भी गया है तो सुबह आप ये चेक करो। ये देखिए, ये सिस्टम क्लीन करने के लिए कभी कभी कस्टमर का फोन भी आता है, ऐसा प्रेशर नहीं बना रहा है। प्रेशर नहीं बना रहा है मतलब ये जो हमने करके देखा, अगर वहां माल सूख गया होगा तो प्रेशर नहीं बनाएगा। इस चीज ये एक सॉल्यूशन है आपके प्रॉब्लम का। तो इसका मल्टीटास्किंग सॉल्यूशन ये हो गया। आप इसको नीचे से क्लीन कर स्क्रूड्राइवर डालोगे, वो हिल के क्लीन हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा। वो चेक करने के लिए और एक तरीका है, आप पानी डालिए फिल्टर असेंबली में। आप देख सकते हैं अगर हमने अब देखो, हाँ निकल गया। ठीक है, पानी निकल रहा है। ये पानी निकल रहा है उसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्टर असेंबली से लेके पंप के नीचे तक रास्ता क्लीन है, मटेरियल सूखा नहीं है, तो पंप सही है और वो प्रेशर बनाएगा। ठीक है, पार्ट्स को वापस ध्यान से लगाना है। ये सील जो है आप चाहे तो इसको स्लीव ओरिंग को एक्स्ट्रा मंगा सकते हैं। ये कभी कभी कट जाता है तो ये होना बहुत जरूरी है। ये सफेद रिंग जो आपको दिख रहा है वो, ठीक है, इसको स्लीव ओरिंग बोलते हैं।
और ये 2-2 सेट कई कस्टमर पैर में आता है 2 पीस के, आप चाहो तो उसको एक्स्ट्रा मंगा के रख सकते हैं ताकि छोटी चीज के लिए आपका काम नहीं रुके। ठीक है, फिटिंग में वापस ध्यान रखें, ये बॉल सीट, इसके नाम याद रखें जब भी कुछ ऑर्डर करना हो तो। बॉल सीट बोलते हैं इसको। बॉल सीट सबसे पहले अंदर जाएगा, उसके बाद बॉल जाएगा, उसके बाद बॉल केज, ये बॉल के जेल है, बॉल केज। ठीक है, बॉल केज ऊपर से दिखेगा, उसके अंदर बॉल दिखेगा और उसके नीचे रहेगा बॉल सीट, बॉल जहां बैठता है वो बॉल सीट। ठीक है, अब ये अच्छे से फिट करना है। अभी भी हमने फिल्टर नहीं रखा है अंदर, क्योंकि हम नेक्स्ट डे अगर पुट्टी करना है हमें तो फिल्टर नहीं रखना, लेकिन अगर पेंट करना है तो याद रखें वो फिल्टर को लगा देना। और ये जो भी फिटिंग है एक बार स्पैनर से लगा के देख लेना है। ये चीज हो जाएगा सक्शन असेंबली। पुट्टी करते वक्त हमने सक्शन असेंबली निकाल दिया था क्योंकि हमें छोटे बाल्टी में लगाना था। ठीक है, पेंट करते वक्त ये जरूरत नहीं है, आप इसको बाल्टी में, बड़े बाल्टी में लगा सकते हो। ठीक है, इसको आप बड़े बाल्टी में लगा सकते हो, इसको ये फोल्डेबल होता है तो आपको काम करना इजी हो जाता है। रिटर्न मोड में चालू करेंगे, सिस्टम क्लीन, साफ पानी आ रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। ठीक है, हम देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर रखेंगे तो दिखेगा वीडियो में। तो रिटर्न मोड बंद किया, अब हमारा गन में से भी क्लीन पानी आ रहा है कि नहीं वो देखना। ये 2-3 बार प्रेशर कम ज्यादा करके ये सिस्टम क्लीन है कि नहीं वो चेक कर देना। साफ पानी आने लगा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न मोड अब हम बंद कर देंगे। अब गन साफ है कि नहीं, टिप गार्ड लगा करके हम गन में से साफ पानी आए तब तक इसको फ्लशिंग करेंगे और टिप रिवर्स भी कर देंगे ताकि टिप भी अच्छे से क्लीन हो जाए। दोनों पोजीशन में उसको सफाई करना जरूरी है। अभी एक बार टिप उल्टा कर देंगे। हाँ, टिप उल्टा कर देंगे। साफ पानी आ गया है, अब ये सिस्टम कंप्लीटली क्लीन है। एक चीज हम भूल गए थे, आपको बता रहे हैं, सुबह जब भी मशीन चालू करेंगे यहाँ 4 से 5 बूंद ऑयल डालेंगे। याद रखिए दोस्तों, यहाँ 4 से 5 बूंद ऑयल डालेंगे। कोई स्पेशल ऑयल का जरूरत नहीं है, पेट्रोल पंप पे टूटी ऑयल मिलता है वो डाल दीजिए, या सिलाई मशीन का ऑयल 4-5 बूंद डाल दीजिए। और 4 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको वापस 4-5 बूंद डाल दीजिए। कई कंपनियां स्पेशल ऑयल के नाम पे काफी पैसा ले लेती हैं, वो जरूरत नहीं है। हाँ, वो ऑयल अच्छा रहता है, उसके लिए कोई दो राय बात नहीं है, लेकिन हमें उतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपना काम सस्ते में निपट जाए। पेंटर उतना कोई मर्सिडीज घुमाने वाला आदमी नहीं है कि वो 2000 रुपए का बॉटल खरीदेगा, उसके लिए 30 रुपए का जो पाउच मिलता है उतना काफी है। ठीक है, तो अपना काम आसानी से हो जाए, सफाई अच्छे से हो जाए, कम से कम दाम में आपको पुट्टी का मशीन वैरायटी, मतलब पतला लगाना है हो जाएगा, मोटा लगाना है हो जाएगा, वो सारा चीज समझा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लीनिंग कैसे करना है, सफाई आपने देखा। अगर आप खरीद रहे हैं, ये वीडियो 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार देख लो, अपने सारे टीम को दिखा दो, ताकि अगर आप गलती कर रहे हो तो वो आपको बता दे। तो वीडियोस को अच्छे से देख करने के बाद अगर आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने नहीं भी आते तो भी आप काम कर सकते हो, ऐसा हमने कोशिश किया है वीडियो बनाने का। और कोई सजेशन हो आपके तरफ से तो हमें दें, हम उस पर भी कुछ काम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, और आपके कमेंट्स जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप हमें YouTube पे मैसेज करें, उसके अलावा आप हमें WhatsApp पे मैसेज कर दें। आपको नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन पे, उस नंबर पे हमें मैसेज कर दें ताकि हम कमेंट्स को इजीली रिप्लाई कर दें, फास्ट रिप्लाई मिलेगा। कंपनी सुबह 10 से शाम को 6:30 बजे तक खुला रहता है, संडे को छुट्टी रहता है।
और बड़े त्योहारों पे छुट्टी रहता है। बाकी एनी टाइम वर्किंग डे में सुबह 10 से शाम को 6:30। देखिए दोस्तों, अभी कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। चोट भी लग सकती है, अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा, इसके लिए सेफ्टी पैरामीटर्स या सावधानी क्या बरतनी है वो दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए, अगर हमने प्रेशर रखा हुआ है और रिटर्न मोड कर रहे हैं, ये पाइप को पकड़ के छोड़ना। अगर हमने डायरेक्ट कर दिया और ये नहीं पकड़ा है तो ये जो है ना सांप की तरह ऐसे उछलेगा, और उछलेगा तो हर जगह पेंट, पुट्टी, पानी जो भी इसके अंदर होगा वो फैल जाएगा, तो आपका काम बिगाड़ सकता है। तो रिटर्न मोड जब आप प्रेशर में कर रहे हैं तो याद रख के पकड़ के कीजिए, या सबसे पहले प्रेशर कम कीजिए और फिर इसको पकड़िए, क्योंकि प्रेशर में ये उछलेगा। ये ना उछले इसके लिए जब प्रेशर एक तरफ प्रेशर पे और एक तरफ एक हाथ इसके ऊपर होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, जो कई पेंटरों ने इस चीज को हल्के में लिया है और बहुत सारे पेंटरों को चोट लगी है। ठीक है, मशीन के गन के आगे अगर टीप और टिप गार्ड नहीं लगा है तो वो बहुत डेंजरस होता है। अगर अभी मैंने यहां हाथ रख दूं तो ये काट सकता है। इस मशीन छोटा दिखता है लेकिन ये चोट पहुंचाने के लिए काफी है, और वो जो चोट होगी वो जिंदगी भर रहेगी, जिंदगी भर रहेगी। इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आप देख सकते हैं। अगर मैं उसका, आप देखें कितना बढ़िया प्रेशर है। इसका प्रेशर का ताकत अगर आपको देखना है, आप देख सकते हैं, ये बाल्टी को वो उड़ा देगा, इस बाल्टी को वो उड़ा देगा। थोड़ी दूर से बाल्टी को वो उड़ा देता है, इतना ताकत होता है। अगर वो आपके हाथ के ऊपर लग गया तो वो परमानेंट चोट हो जाएगा। तो इस चीज को हल्के में ना लें। प्रेशर जब भी आप गन के पास है, प्रेशर है, तो अपने हाथ को ट्रिगर पर ही रखें, आगे हाथ, दूसरा हाथ ना रखें। ये गलती ना करें, बहुत पेंटरों ने किया है, काफी बड़ी चोट आती है। तो सेफ्टी के लिए ये हमने वीडियो बनाया। आपकी सेफ्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझाने के लिए। टिप और टिप गार्ड जो है, ये टिप और टिप गार्ड जो भी कीमत है इसका 200, 500, 1000, 2000, 10,000, लेकिन ये जो भी कीमत है आपके हाथ से इसकी कीमत कम है, आपके हाथ की कीमत ज्यादा है। इसको लगाएं, जब इसमें कुछ दिक्कत हो इसे बदल दें। ठीक है, जब भी इसमें कोई दिक्कत हो बदल दें। ये जब हाथ में लग, ये इतना आ जाएगा, उसके बाद ये दिक्कत नहीं करेगा। इसलिए अभी जो मैं हाथ रख पा रहा हूं वो चीज अगर ये नहीं हो तो नहीं रख सकता, क्योंकि वो डैमेज कर सकता है। तो टिप और टिप गार्ड जो है प्रेशर को काफी कम कर देते हैं। तो ऐसी और जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको एयरलेस पेंटिंग के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर साइट पे काम करते वक्त हम काम कर रहे हैं और बिजली चली जाए तो अब हम मशीन को कैसे बचाएं, ये एक बड़ी समस्या होती है। और हर पेंटर जो मशीन खरीद रहा है वो ये सवाल करता है, और सवाल बहुत वाजिब है कि अगर भाई हमने मशीन से काम कर रहे थे और बिजली चली गई तो अब हम मशीन को बचाएं कैसे। तो उसके लिए हमने एक बहुत सिंपल सा सिस्टम बना के रखा है, जुगाड़। आपको और कुछ नहीं करना है, वो ये वीडियो देखिए आप ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपने कुछ स्टेप्स फॉलो कर दिए मशीन की सफाई हो जाएगी और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हमने सक्शन होज निकालना है। पेंट करते वक्त ही सक्शन होज रहता है, पुट्टी के वक्त तो सक्शन होज नहीं रहता है। लेकिन पेंट करते वक्त भी अगर कोई ऐसा हो गया बहुत टाइम हो रहा है और लाइट नहीं आ रहा है तो पुट्टी वक्त के वक्त तो ये वैसे भी निकला हुआ रहेगा। ठीक है, सक्शन होज हमने निकाल दिया। उसके बाद पानी का बाल्टी वहां हम रख देंगे। प्राइम वाल रिटर्न वाले पोजीशन में, जैसे भी ये जब भी चालू करेंगे याद रखना है दोस्तों, इधर जो मटेरियल रहेगा उसको हमें पुश करके निकलना है। रिटर्न मोड के पोजीशन में रखा हुआ है, इधर मान लो अभी पानी है लेकिन समझो पुट्टी रहे या पेंट रहे तो आपको ये पुश करना है।
ये जब पुश करोगे यहां से थोड़ा सा माल निकलेगा। ठीक है, ये रिटर्न वाला सिस्टम क्लीन हो जाएगा। यहां से निकल जाना चाहिए। ठीक है, जो भी पेंट रहा या पुट्टी रहा वो निकल जाए। आप उसमें बाद में पानी डाल के वो प्रोसेस रिपीट करें। हल्का सा पानी डाल के वो प्रोसेस को रिपीट करें। पिस्टन और पानी पानी ना फुटला, पानी ना। अभी भी पानी जो है वो हम यहाँ प्रेस करके निकालेंगे इसमें से। अब जो भी थोड़ा सा पानी, पेंट, जो पुट्टी जो भी है वो निकला। उसके बाद यहाँ रास्ता साफ है कि नहीं, नीचे इंटेक हाउसिंग खोल देंगे। इसको इंटेक हाउसिंग बोल रहे हैं। ठीक है, इंटेक हाउसिंग हम खोल देंगे। जो मशीन प्रेशर नहीं बना रहा था तब हमने जो किया वही प्रोसीजर रिपीट करना है। इसको हम साफ कर देंगे साफ पानी से। ठीक है, ये साफ हो जाना चाहिए। 3 चीज निकलेगा, एक भी खो नहीं देना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे। पानी यहां डालेंगे। ठीक है, फिल्टर असेंबली में पानी डालेंगे और रिटर्न मोड गन मोड रिटर्न मोड होना चाहिए। रिटर्न मोड बंद कर दो। रिटर्न मोड बंद किया। अब यहां से पानी निकलेगा। ठीक है, पानी निकल जा रहा है और 2 बार पानी डाल देंगे। यहां से पानी डाला, यहां से पानी निकल जाना चाहिए। अब रिटर्न मोड में चेक कर लेंगे। टाइम वाल हमने खोल दिया है तो रिटर्न मोड में से पानी आ जाना चाहिए। ठीक है, रिटर्न वाल में से रिटर्न मोड मतलब रिटर्न होस से पानी आ गया, नीचे से पानी आ गया। दोनों तरफ से जब साफ पानी आ जाए तो अपना मशीन क्लीन है। आपको मशीन का टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बिजली आए या ना आए, अपना मशीन सेफ हो। ठीक है, तो मशीन अपना सेफ हो गया है। और अभी आपको गन भी खोल के साफ कर देना है। और पाइप को क्या करना पड़ेगा, पाइप को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, इतना लंबा पाइप होता है। पाइप को गोल करके, इससे बड़ा कुछ कंटेनर रहा, गोल करके उसको पानी के अंदर डुबो देना है। पुट्टी को हवा नहीं मिलेगा तो वो सेफ रहेगा। ठीक है, थोड़ी देर में जैसे ही पुट्टी लाइट आ जाता है, मशीन में लगा दीजिए, पानी में लगा दीजिए, पुश कर दीजिए, पुट्टी निकल जाएगा तो पाइप भी बच जाएगा। लेकिन जब तक बिजली नहीं है, गोल करके बड़े बाल्टी में जाके दोनों एंड जो है उसके पानी में डूबे हुए रहेंगे तो उसको दिक्कत नहीं होगा, है ना। ऐसा करके रखिए। और कोई जानकारी चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी और इमीडिएट रिप्लाईज चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। कंपनी पे मशीन लेने के लिए आए, मोस्ट वेलकम। ट्रेनिंग वहां भी मिलेगा। ये सारा चीज आपको ट्रेनिंग कंपनी पे दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कंपनी पे आके ट्रेनिंग लेना, आइए ट्रेनिंग लेकर के जाइए। और वरना ये वीडियो को बार बार देखिए, आपको जो अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। दोस्तों याद रखना है, अगर हम इसे पुट्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, पुट्टी में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, हर 5 से 10 मिनट के बीच में पक्का रिटर्न मोड चलाना है। ये रिटर्न मोड पक्का चलाना है। ज्यादा देर तक चलाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा ये रिटर्न मोड में जितना माल होता है उतना ही, क्यों, ताकि नया माल आ जाए। क्योंकि पुराना माल जो अगर रहेगा तो धीरे धीरे पुट्टी सूख जाता है, तो वो ना हो, आगे परेशानी ना हो, इसके लिए जब पुट्टी कर रहे हैं आप ध्यान दें, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए, 5 सेकंड अपने रिटर्न मोड कर दिया। लेकिन ये पकड़ना ना भूलें, अगर ये नहीं पकड़ेंगे ये उछलेगा, अगर इसको नहीं पकड़ के किया ये उछलेगा। हमारे टीम को मन किया है आपको दिखाएं कि अगर हम नहीं पकड़ते तो वो क्या कर देता है, आपको दिखाते हैं।
એટલે લૂઝ રાખો, આમ રાખો, આ બાજુ રાખો, હા તો ગમે જ રાખો. એ બાજુ એ વાળી બાલ્ટીમાં મૂકી દો એટલે વાંધો નહીં. ये पानी में इतना होता है, लेकिन पुट्टी या पेंट में वो और ज्यादा भी उछल सकता है और आसपास के इलाके को बिगाड़ सकता है. तो ऐसा ना हो, इसीलिए जब भी रिटर्न करना हो याद रखें इसको पकड़ के करना. ठीक है. कोई भी जानकारी चाहिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई मिलेगा, अपडेट्स मिलते रहेंगे. आप विजन से जुड़िए, विजन के मशीन को इस्तेमाल कीजिए, स्पेयर पार्ट के लिए कभी दिक्कत नहीं होगा. आपको वेयरहाउस भी दिखाएंगे स्पेयर पार्ट के लिए हम कितना फोकस है. आपको हिंदुस्तान में और कोई कंपनी इतना स्पेयर पार्ट स्टॉक करते हुए नहीं मिलेगी, क्योंकि मशीन बेचने वाले बहुत मिल जाएंगे, स्पेयर पार्ट का बैकअप उनके पास नहीं मिलता है. बहुत सारे इंपोर्टर हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं, मशीन कहां कहां से लेके आ जाता है, लेकिन स्पेयर पार्ट के लिए वो विजन पे आते हैं, क्योंकि वो अपने कस्टमर को जवाब नहीं दे पाते. तो अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ऐसे सप्लायर मिले जो स्पेयर पार्ट टाइम पे दे सकें, तुरंत दे सकें, तो आप विजन से जुड़िए, विजन की मशीन को इस्तेमाल कीजिए. थैंक यू.